अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है ना हम ओवरलोड करना जो है ना वो देखेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का जो बेसिक सिंटैक्स होगा वो होगा कि जो रिटर्न टाइप हमारी होगी वो होगी बूल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑपरेटर कीवर्ड। ऑपरेटर कीवर्ड के बाद हम लिखेंगे जो भी ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड करना चाह रहे हैं। सपोज कर लें हमारा इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना हम इसको ओवरलोड करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एक हमारा पैरामीटर आ जाएगा कॉन्स्ट, और क्लास का नेम हम लिखेंगे क्लास नेम एम्परसैंड ओबीजे, यानी उस क्लास का एक कांस्टेंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो एज पैरामीटर हम पास करवाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम इफ की कंडीशंस लगा के ना, इफ की कंडीशन से हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ट्रू जो है वो रिटर्न करवा देंगे। और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सपोज कर लें कि हम अपने कोड के अंदर जो है ना एक इफ की कंडीशन लगाते हैं और हम लिखते हैं इफ R1 इक्वल्स R2। अब यहाँ पे ये जो R1 है ये हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये इक्वल टू वाले ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, और ये जो R2 होगा ये हमारा जो है ये पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट जो है ना ये बन जाएगा। R2 जो है हमारा ये पास होगा यहाँ पे ओबीजे को। तो यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे कोड लिख के हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों जो है इनको हम ओवरलोड अगर हमने करना हो तो दोनों के ऊपर कैसे हम चेक करेंगे कि दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे इफ लेंथ। अब यहाँ पे सिर्फ लेंथ लिखने से क्या मुराद होगा, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ है यानी R1 की लेंथ। इफ लेंथ इक्वल्स ओबीजे डॉट लेंथ, और ओबीजे डॉट लेंथ से क्या मुराद होगी, जो R2 है हमारा जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ। अगर दोनों की लेंथ इक्वल है एंड, और अगर विथ इक्वल्स ओबीजे डॉट विथ, और अगर दोनों की जो विथ है वो भी इक्वल है, तो इस केस में फिर क्या हो कि अगर दोनों की लेंथ और विथ इक्वल है तो हम क्या रिटर्न करवा दें, हम ट्रू रिटर्न करवा दें, रिटर्न ट्रू। एल्स हम क्या करें, एल्स हम जो है ना यहाँ से फॉल्स रिटर्न करवा दें, रिटर्न फॉल्स। अब सारा काम जो है ना बस यही है कि हमने यहाँ पे इफ की कंडीशंस लगा के जो भी हमारा डिजायर्ड लॉजिक है हम वो चेक करेंगे। अगर वो उसके ऊपर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो पूरा उतर रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे, एल्स हम फॉल्स रिटर्न करवा दें। जैसे हमारा ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाला है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करके हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू, और वरना हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। नॉट इक्वल टू वाले में हम क्या करेंगे कि अगर दोनों की लेंथ या विथ में से कोई एक चीज भी जो है वो सेम नहीं आ रही तो इट मीन्स के दोनों रेक्टेंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो उसके केस में भी हम ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करवा दें। तो इसी तरह हम बाकी ऑपरेटर्स जो है वो भी हम ओवरलोड करके देखेंगे, और वो हम कंपाइलर के ऊपर एक दफा इनको ओवरलोड करके देखेंगे कि कैसे इनको ओवरलोड किया जाता है। अब हम आ गए हैं कंपाइलर पे, और कंपाइलर पे हम जो है ना इसको ओवरलोड करके जो है ना वो देखेंगे कि हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमने रेक्टेंगल प्रो क्लास का प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमारे पास दो प्राइवेट मेंबर्स है लेंथ और विड्थ, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर फंक्शन, उसके अलावा यूनरी ऑपरेटर्स जो उसके अंदर हमने ओवरलोड किए थे, उसके अलावा जो अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स हमने ओवरलोड किए थे, वो सारे के सारे हमने जो है ना वो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखे थे। अब इसी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए हमारी जो फंक्शन की टाइप होगी वो होगी बूल। उसकी रिटर्न टाइप बूल होगी, बूल ऑपरेटर इक्वल टू, और साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा एज पैरामीटर आएगा कॉन्स्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे, और इसके अंदर हम इफ की एक कंडीशन लगा देंगे, इफ डबल इक्वल ओबीजे डॉट लेंथ एंड विथ इक्वल ओबीजे डॉट विथ रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन एक दफ़ा हम देख लेते हैं। हम यहाँ से ये R3 वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हटा देते हैं, उसके अलावा R3 के रिलेटेड जो प्रिंट आउट की स्टेटमेंट थी वो भी हटा लेते हैं, और हम यहाँ पे जो है ना वो एक इफ की एक कंडीशन लगाते हैं, इफ R1 इक्वल्स, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो सी आउट R1 एंड R2 और इक्वल, एल्स R2 और नॉट। अब अगर हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे
तो क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे जो R1 और R2 हैं ये इक्वल नहीं है, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है ना ये प्रिंट होगी। नीचे वाली ये जो लाइन है ये मैंने कमेंट आउट कर दी है ताकि ये प्रिंट ना हो, सिर्फ इन दोनों में से कोई एक लाइन प्रिंट हो। अब इसको एक दफ़ा रन करते हैं, तो उसके बाद ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम बेसिकली वर्क कैसे करता है। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर हमारी आउटपुट आ चुकी है R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल। तो ये आउटपुट हमारी कैसे आई? सबसे पहले अगर आप देखो इस इफ की कंडीशन के अंदर, तो R1 डबल इक्वल्स R2 लिखा हुआ है। इसमें जो हमारा R1 होगा ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी वो इस फंक्शन को कॉल करेगा इस फंक्शन। और जो हमारा R2 है, R2 एज पैरामीटर पास हो जाएगा यहाँ पे। ये जो स्टेटमेंट है कॉन्स्ट रेक्टेंगल एम्परसैंड ओबीजे R2, इसको एज पैरामीटर पास हो जाएगा। अब इसके अंदर आके अगर हम सिर्फ लेंथ लिखेंगे ना, सिर्फ लेंथ का वर्ड, यानी लेंथ और विड्थ अगर हम विदाउट एनी स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इट मीन्स कि वो जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का लेंथ और विड्थ है हम उसको जो है ना वो पॉइंट कर रहे हैं। और अगर हम ओबीजे के जरिए जो लेंथ लिखेंगे तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट आया है हम उसको जो है ना वो रेफर कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ और जो राइट हैंड साइड पे जो हमारा पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट है उनकी लेंथ इक्वल है और उनकी विड्थ भी इक्वल है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करवाएं? हम ट्रू रिटर्न करवा दें। एल्स हम क्या रिटर्न करवाएं? एल्स हम फॉल्स रिटर्न करवा दें। इसी तरह ही हम जो बाकी के हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हम उनको भी ओवरलोड करवा सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है ना वो नॉट इक्वल वाला जो ऑपरेटर है मैं उसको ओवरलोड करवाना चाह रहा हूँ। अब इसमें अगर हमारी लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल, दोनों में से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं होगी ना, कि अगर दोनों रेक्टेंगल्स की या तो लेंथ इक्वल नहीं है या फिर उनकी विड्थ इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा कि वो दोनों इक्वल नहीं है, हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे, एल्स हम फॉल्स रिटर्न करवा दें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि क्या R1 और R2 दोनों नॉट इक्वल है। तो इस केस में क्योंकि हमारी जो R1 और R2 है उनके दोनों के पैरामीटर्स जो है वो आप देख रहे हैं कि R1 3 और 4 है, R2 जो है वो 2 और 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल। और अगर दोनों जो है वो इक्वल होंगे तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हो जाएगी। अब एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल। ये स्टेटमेंट क्यों प्रिंट हुई है? क्योंकि दोनों के पैरामीटर सेम नहीं थे और ये जो हमारा नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर था उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवाया। इफ की कंडीशन ट्रू हुई और इफ की कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई। यूं हम जितने भी अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हम उनको ओवरलोड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं और फ्रेंड फंक्शंस जो है ना, और उसके अलावा फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं, इनका यूज क्या है, इनका फायदा क्या होता है हमें। ये सारी चीजें जो है ना हम इसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस को डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम सी इन और सी आउट को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि सी इन और सी आउट को ओवरलोड करने से पहले जरूरी है कि आपको फ्रेंड फंक्शंस की जो है ना वो फंक्शनैलिटी के बारे में अच्छे से पता हो। और सी इन सी आउट को ओवरलोड करने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ओवरलोड करना सीखेंगे, लाइक हम फंक्शन कॉल ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो हमारा इंडेक्स ऑपरेटर है हम उसको कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखेंगे इसके अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।